नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। चलिए आज हम बात करेंगे हिंदी शिक्षा शास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है सूक्ष्म शिक्षण। चलिए, यह जो टॉपिक है यूपी टेट, सी टेट, स्टेट, बीएड, एमपी टेट, रिट या और भी टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह जो क्वेश्चन है बीएड के एग्जाम में बहुत बार 16 नंबर में पूछी गई है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं हो बीएड की जिसमें कि सूक्ष्म शिक्षण से कोई क्वेश्चन नहीं आया हो। चलिए हम लोग चलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही पाठ के अलग-अलग अध्यापक अलग-अलग ढंग से क्यों सिखाते हैं और किस तरीके से सिखाना छात्रों को सबसे जल्दी समझ में आता है? यही हम आज के वीडियो में विस्तार से जानेंगे कि जो शिक्षक हैं अपने बच्चों को क्यों अलग-अलग रूप में ज्ञान देते हैं ताकि बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, मैंने जो अपने टॉपिक को डिस्क्राइब किया है वो परिचय, माइक्रो टीचिंग की आवश्यकता क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसके एडवांटेज, उसके लाभ क्या है, उसकी हानियां क्या हैं और उसके निष्कर्ष क्या हैं, उस तरफ डिस्क्राइब की हूँ। यही जो होता है स्टेटस होता है बीएड में कॉपी लिखने का। अगर आप इस तरह कॉपी लिखते हैं तो मेरी आशा है कि निश्चित ही आप अच्छा नंबर लाएंगे, क्योंकि मैंने जो बीएड की थी तो खुद इसी तरह से कॉपी लिखी थी और मुझे बहुत ही 80 प्लस परसेंटेज मेरा बना था। सो आप लोग भी देखिए कैसे बीएड में कॉपी लिखते हैं। तो पहले हम लोग परिचय जानेंगे। माइक्रो टीचिंग एक विशेष तरीका है जिसका उपयोग शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए किया जाता है। यह उन्हें छोटे सरल परिवेश में अभ्यास कराने का मौका देता है। यह जो होता है सूक्ष्म शिक्षण है। इसमें क्या होता है कि जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट टीचर हैं, जो छात्र टीचर हैं, जो बच्चे टीचर बनने जा रहे हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटे क्लासरूम में कुछ बच्चों को 5-10 बच्चों को बैठाया जाता है और उन्हीं को बस पढ़ाना होता है ताकि वे एक पूरी कक्षा को संभालने से पहले अपनी शिक्षण क्षमताओं को सुधार सके। इसके अंतर्गत शिक्षक पूरे 40-50 छात्रों को नहीं बल्कि केवल कुछ छात्रों को एक छोटा सा पाठ पढ़ाते हैं। इसमें एक टॉपिक लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरे पाठ को टीचर पढ़ाते हैं, सिर्फ एक टॉपिक लेते हैं और बच्चों के सामने अपना जो स्पीच है, जो लेक्चर है, डिलीवर करते हैं। बल्कि केवल कुछ छात्रों को पढ़ाते हैं और एक बार में केवल एक कौशल पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर माइक्रो टीचिंग में ऐसा क्या है कि इतनी इसकी आवश्यकता है। शिक्षण केवल शिक्षा से शिक्षण जो है, सूक्ष्म जो शिक्षण है केवल विषय ज्ञान होना नहीं है। एक शिक्षक को यह भी आना चाहिए कि कैसे पढ़ाना है, जैसे सवाल कैसे पूछने हैं, कैसे समझाना है, ब्लैक बोर्ड का सही उपयोग कैसे करना है, छात्रों की रुचि कैसे बनाए रखना है और कक्षा को कैसे नियंत्रित करना है। यह सब अभ्यास से ही आता है। जब एक जो छात्र शिक्षक हैं, जब उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा तभी ये छात्र जो शिक्षक हैं कर पाएंगे। अगर किसी भी लड़के को डायरेक्ट क्लास में भेज दिया जाए कि नहीं आप जा करके क्लास लो, तो डायरेक्टली वो नहीं कर पाएगा। इसलिए उसे पहले ही प्रशिक्षण दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग एक सुरक्षित माहौल देती है जहां शिक्षक नई तकनीकों का अभ्यास करते हैं। एक सुरक्षित माहौल देता है क्योंकि वहां पे ज्यादा स्टूडेंट नहीं होते हैं, ताकि जो छात्र शिक्षक हैं वो डर सके, उनके अंदर कोई दबाव नहीं होता है। वे बेझिझक अपने जो जो वे लेक्चर तैयार करते हैं उसको बच्चों के सामने प्रस्तुत करते हैं। बिना दबाव के गलती कर सकते हैं क्योंकि वहां पे बहुत ही कम छात्र और छात्राएं होती हैं।
प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। वो उन बच्चों से प्रतिक्रिया जान सकते हैं कि हाँ, कहाँ पे कमियां रही और कहाँ पे हमारी स्पीच में सुधार है। धीरे धीरे सुधार भी कर सकते हैं अपने अंदर, क्योंकि इसीलिए माइक्रो टीचिंग यानी कि सूक्ष्म शिक्षण दी जाती है। माइक्रो टीचिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है? ये माइक्रो टीचिंग में क्या होता है? सूक्ष्म शिक्षण। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा। योजना बनाना, शिक्षक एक विशेष शिक्षण कौशल चुनते हैं, जैसे अच्छे प्रश्न पूछना। मतलब ऐसा नहीं है कि जो भी मतलब प्रश्न पूछे बच्चे जो है एक्टिव होकर के वो सुने और उसका आंसर देने को कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि कोई सीरियस ही नहीं ले रहा है और एक छोटा विषय चुनकर 5-10 मिनट का पाठ तैयार करना चाहिए। पहली बार पाठ पढ़ाना, शिक्षक ये छोटा पाठ 5-10 छात्रों को समूह को पढ़ाते हैं। इसे रिकॉर्ड किया जाता है या कोई पर्यवेक्षक या अन्य शिक्षक इसे देखते हैं। सुपरवाइजर बैठे रहते हैं, टीचर बैठे रहते हैं। वे जो है साथ जो छात्र जो शिक्षक हैं उनकी निगरानी करते हैं कि कहाँ पे स्टूडेंट शिक्षक जो है छात्र शिक्षक जो है गलती कर रहा है और उसकी फीडबैक देते हैं और उसमें सुधार करवाते हैं। पाठ के बाद शिक्षक को बताया जाता है कि उन्होंने क्या अच्छा किया और क्या सुधार करने की जरूरत है। पुनः योजना बनाना, प्राप्त सुझावों के अनुसार पाठ्य योजना को बदला या सुधारा जाता है। फिर से इसमें सुधार लाया जाता है, फिर से पाठ पढ़ाया जाता है। अब शिक्षक फिर से वही पाठ पढ़ाते हैं, लेकिन इस बार पहले से बेहतर ढंग करते हैं, अच्छा करते हैं ताकि उनमें सुधार आ सके। एक तरफ से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, टीचर की ट्रेनिंग दी जाती है। अंतिम प्रक्रिया क्या होता है इसमें कि दोबारा प्रतिक्रिया मिलती मिलती है, जिससे यह पता चलता है कि शिक्षक में सुधार हुआ या नहीं। मुख्य शिक्षण कौशल, प्रश्न पूछने की कला, सही प्रकार के प्रश्न पूछना, वो मतलब कि कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं बच्चों से ये भी देखी जाती है। व्याख्या करने की कला, जो व्याख्या करने की कला उनमें कैसी है, कैसे किसी बात को कितनी सरलता से वो बच्चों को समझाते हैं, ये देखी जाती है। प्रशंसा देना, छात्रों की सराहना देना, वे कैसे बच्चों को सराह रहे हैं ताकि बच्चे जो हैं उनकी जो बातों को ध्यान से सुने। ब्लैक बोर्ड चार्ट का उपयोग करना, साफ और असरदार तरीके से लिखना, अपने जो हैंडराइटिंग है कितना क्लियर रूप में लिख रहे हैं, कैसे वो ब्लैक बोर्ड चार्ट का उपयोग कर रहे हैं बच्चों को पढ़ाने में। विविधता लाना, आवाज, हाव भाव, चित्रों में बदलाव लाना, मतलब कहाँ पे लो साउंड में बोलनी है, कहाँ पे हाई साउंड में बोलनी है, ऊंची आवाज में बोलनी है, कहाँ पे नीची आवाज में बोलनी है, ये भी देखी जाती है। प्रारंभ और जो समापन है वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो टीचर है पहले जो प्रारंभ है किसी भी पाठ का कितना मतलब इंटरेक्टिव, कितना अट्रैक्टिव, कितना आकर्षित वे में कर रहा है ताकि बच्चे सुन रहे हैं और कितना अच्छे से समाप्त कर रहा है ताकि बच्चे अच्छे से उनकी बातें को सुने। जैसे कि जो टीचर है जो पाठ पढ़ा रहा है तो उसका इंट्रो दे पहले ही कि हाँ उसको रियल लाइफ से एंगेज करे कि हाँ हमारे रियल लाइफ में यही होता है, मैं इसलिए इस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। और जो लास्ट में उसको कुछ उस पाठ से रिलेटेड होमवर्क दे ताकि जो बच्चे हैं इंगेज होकर के पढ़ें। वास्तविक जीवन के उदाहरण देना चाहिए टीचर को। मान लीजिए कि आप शिक्षक हैं, बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप सवाल पूछने की कला में सुधार करना चाहते हैं तो आप पशुओं के प्रकार जैसा एक छोटा विषय चुनते हैं, 7 मिनट का पाठ तैयार करते हैं जिसमें सवाल भी शामिल करते हैं। कैसे कैसे आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई एक जंगली जानवर का नाम बताओ, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे। पालतू जानवर और जंगली जानवर में क्या अंतर है, पहली बार सिखाने के बाद आप प्रतिक्रिया प्राप्त करते हैं, योजना में सुधार करते हैं और दोबारा पाठ फिर से पढ़ाया जाता है। स्टूडेंट छात्र शिक्षक के द्वारा आप बेहतर बनते हैं और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। चलिए हम लोग सूक्ष्म शिक्षण के लाभ जानेंगे कि इसका लाभ क्या है। शिक्षक को चरणबद्ध तरीके से सीखने में मदद मिलती है। असली कक्षा में जाने से पहले आत्मविश्वास बढ़ता है
क्योंकि इसमें बच्चे बहुत कम होते हैं। एक समय में एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। छोटा-सा इसमें टॉपिक लिया जाता है, न कि पूरा पाठ को लिया जाता है, इसलिए वे अपने ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं। शुरू में ही गलतियाँ सुधारी जा सकती है। प्रतिक्रिया जल्दी सुधार करने में मदद करती है। आत्म-विश्लेषण की आदत विकसित होती है। माइक्रो टीचिंग की सीमाएँ, चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर जो सूक्ष्म शिक्षण ज्ञान है, उसमें कमियाँ क्या है? यह असली कक्षा जैसी पूरी तरह नहीं होता है। इसके लिए समय और व्यवस्था की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पे टीचर भी देखने के लिए, पर्यवेक्षक भी देखने के लिए उनको होते हैं। बहुत कम टाइम में छात्रों को पढ़ानी होती है, बहुत कम छात्रों को पढ़ानी होती है, तो इसलिए यह असली कक्षा की तरह नहीं होता है। यह सभी कौशलों को एक साथ नहीं सिखा सकता है। यह विषय की गहराई से ज़्यादा तकनीक पर केंद्रित करता है, क्योंकि इसमें गहराई में जाना संभव नहीं है। बहुत ही कम शिक्षक, बहुत ही कम टाइम होता है। निष्कर्ष, माइक्रो टीचिंग मिनी क्लासरूम की तरह होती है। जो सूक्ष्म जो शिक्षण है, वो मिनी क्लासरूम की यानी छोटे क्लासरूम में दी जाती है। मिनी क्लासरूम का मतलब छोटी कक्षा में दी जाती है, जो अभ्यास के लिए होती है सिर्फ। ये शिक्षकों को बिना दबाव के अपनी क्षमताओं को सुधारने का मौका देती है। वे सीधे बड़ी कक्षा में जाने की बजाय छोटे-छोटे कदमों से आगे बढ़ते हैं। एक समय में एक कौशल पर ध्यान केंद्रित करके शिक्षण को सीखना और सुधारना आसान हो जाता है। यह एक स्मार्ट और व्यवहारिक तरीका है नए शिक्षक को तैयार करने का। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय चैनल। अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं मोटिवेट होकर के और भी अच्छा वीडियो लाऊं और भी अच्छा कंटेंट लाऊं। चलिए, थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।